एवरीवन, वेलकम टू श्रुति एकेडमी। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट ए। मतलब कि ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल है जहाँ पे राइट एंगल कहाँ पे है, ए पे। मतलब कि ए पे 90 डिग्री का एंगल है। ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ए डी जो है परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के। ए बी हमें गिवन है कितना, 5 सेंटीमीटर। बी सी हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर। ए सी हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी जो ट्राइंगल है उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। और ए डी की लेंथ भी जो है हमें जो है फाइंड आउट करनी है। ओके तो सबसे पहली चीज कि ट्राइंगल की कोई भी साइड को हम जो है बेस ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ए बी, अगर ये बेस होगा, ए बी अगर बेस होगा तो हाइट क्या होगी, ए सी होगी, है ना। इसी तरीके से अगर बी सी अगर बेस होगा तो हाइट क्या होगी, जो बेस होता है उसके ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है, ए। वहां से जब हम परपेंडिकुलर बनाएंगे, मतलब कि हमने ए डी परपेंडिकुलर बनाया बी सी पे, तो ए डी हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई। ठीक है, तो हमारे पास दो हाइट दो बेस है। तो सबसे पहले फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब ए बी सी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए जो हमें बेस और हाइट गिवन है, हम वो पहले जो है यूज करके एरिया फाइंड आउट करते हैं। जैसे ए डी हमें नहीं गिवन है हाइट, बी सी हमें बेस गिवन है, बट यहाँ भी हाइट हमें गिवन है। ए बी हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, ए सी हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। बेस हाइट दोनों गिवन है, तो इसलिए सबसे पहले हम जो है इनका यूज करते हुए क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल का एरिया क्या, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके सो हाफ, बेस हमारे पास क्या है, हमने बेस लिया है ए बी और हाइट हमने ली है ए सी। यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे कि हम कौन सा बेस ले रहे हैं, कौन सा हाइट। सो हाफ, ए बी हमारे पास है 5, ए सी हमारे पास है 12। अब हम कैंसिल करेंगे, 2 और 5 दोनों एक टेबल में नहीं आते, 2 और 12 दोनों एक टेबल में आते हैं। कौन सी में, 2 में, 2 1 2 और 12 होता है 6 पे। तो 5 6 कितना हो गया, 30। सो हमारे पास एरिया कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम फिर एक और बारी एरिया लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विच इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो एरिया हमने फाइंड आउट किया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने लिख दिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाफ बेस, अब हम क्या ले रहे हैं, बी सी, ये बेस ले रहे हैं ना बी सी, तो हमने लिखा बी सी। हाइट हम क्या ले रहे हैं, ए डी, ए डी हम हाइट ले रहे हैं। ओके सो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ, बी सी हमें गिवन है कितना, 13, ए डी हमें जो है फाइंड आउट करना है। अब देखो 30 है, इधर 2 डिवाइड हो रहा है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और इधर 13 जो है क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और जब उधर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, विच इज इक्वल टू ए डी। अब क्या कैंसिल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो ए डी इज इक्वल टू 32 से कितना होता है, 60/13। अब हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 60 को 13 से जो है डिवाइड करेंगे। अब 13 की टेबल में 60 आता है, नहीं आता, इससे कम क्या आता है हम देखते हैं। जैसे 13 3 तो होता है 39, तो 13 4 करके देखते हैं, 4 3 हो गया 12, 1 कैरी, 4 1 4 प्लस 1 हो गया 52। सो 4 पे आ गया 52, 60 माइनस 52 कितना हो गया, 8। डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, इधर भी हम जो है डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, 0 और 0,
अब 13 की टेबल में 80 आता है, नहीं आता। इससे कम क्या आता है, तो हम जो 6 पे करके देखते हैं। 13 6 3 हो गया 18, सो 8 हेयर 1 कैरी, 6 1 6 प्लस 1 हो गया 7, 78 आ गया। सो ये हो गया हमारे पास 78 एंड 80 माइनस 78 कितना हो गया 2, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे 6। आगे फर्दर और डिवाइड हो सकता है, बट हम जो है 1 डेसिमल पॉइंट तक ही लिखते हैं, तो ये हो गया 4.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है फाइंड आउट करेंगे लेंथ किसकी, AD की। Now the next question is triangle ABC is isosceles with AB is equal to AC is equal to 7.5 centimeter. आइसोसलीस ट्राइंगल है ABC। आइसोसलीस का मतलब कि उसकी दो साइड्स क्या है, इक्वल है, मतलब कि AB इक्वल है किसके, AC के। AB इक्वल है किसके, AC के। दोनों 7.5 सेंटीमीटर है। BC हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर। द हाइट फ्रॉम AD, द हाइट AD फ्रॉम A टू BC, AD जो हाइट है A से लेके BC तक, तो ये हमें हाइट गिवन है, ये हाइट है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, बेस हो गया। हाइट हमें गिवन है कितनी, 6 सेंटीमीटर, ओके। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC हमें जो है ट्राइंगल का एरिया जो है फाइंड आउट गिवन करना है। हाइट हमें गिवन है कितनी, 6 सेंटीमीटर। AD हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, ये हाइट है, ये बेस है। ऐसी अगर हम इस साइड से देखें तो AB हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्योंकि जो उसके ऑपोजिट वर्टेक्स है C, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, तो CE क्या हो जाएगी, हमारी हाइट हो जाएगी, ठीक है। सो सबसे पहले हम जो है एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC which is equal to half multiply by base multiply by height। हाफ, यहाँ पे हम बेस क्या ले रहे हैं, BC, हाइट हम क्या ले रहे हैं, AD। सो हाफ BC कितना हमें गिवन है, 9 सेंटीमीटर। AD हमें गिवन है 6। 2 एंड 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, या तो 1 पे या तो 3 पे। सो 9 3 का कितना हो गया, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अब हम एक और बारी लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC which is equal to half multiply by base multiply by height। एरिया हमने निकाल लिया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाफ, अब यहाँ पे हम बेस क्या ले रहे हैं, AB, हाइट हम क्या ले रहे हैं, CE, ओके। सो 27 which is equal to half, AB हमें गिवन है 7.5, CE हमें जो है फाइंड आउट करना है। अब देखो नेक्स्ट हमें गिवन था कि CE हमें फाइंड आउट करना है, बट हमने खुद ही देख लो कर लिया। अब डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, डेसिमल पॉइंट का बन गया 1, और एक डिजिट है पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद जो है एक डिजिट है, इसलिए जो है एक 0 आ जाएगी। अब हम जो है 27, अब 2 एंड 10 इधर डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाके क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, और 75 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड इज इक्वल टू CE। अब हम जो है कैंसिल करते हैं। अब 27 और 75 ये दोनों जो है 3 की टेबल में आते हैं, ये आता है 9 पे और ये आता है 25 पे। 10 एंड 25 5 की टेबल में आते हैं, ये आता है 2 पे, ये आता है 5 पे, और फर्दर और कैंसिल नहीं हो सकता। 9 2 18 एंड 18 2 36 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू CE। अब हम जो है डिवाइड कर देंगे, 36 को डिवाइड करते हैं 5 से, 36 नहीं आता, इससे कम क्या आता है 7 पे 35। 6 माइनस 5 हो गया 1, डेसिमल पॉइंट 0। अब ये बन गया 10, 5 की टेबल में 10 कब आता है, 2 पे 10, और ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर 0। तो क्वेश्चन क्या है, 7.2, तो CE इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम जो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेस जो है कोई भी साइड जो है ट्राइंगल की हो सकती है, बट जो हाइट है वो उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर जो ड्रॉ होगा वो क्या हो गया, हमारा हाइट होगा। तो इसमें हमें फर्स्ट टाइम में एरिया निकालना है, सेकेंड टाइम में जो बेस या हाइट जो हमें नहीं गिवन है वो हम जो है फाइंड आउट इजीली कर लेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। If you like my video, then don't forget to like, share, comment on my video. Kindly subscribe my YouTube channel. Thank you for watching my video.